हरिओम हरिओम, जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग। आज थोड़ा विलम्ब हो गया है, देर हो गया है। जी हरिओम धर्मेंद्र जी, रेणु जी, हरिओम। आज थोड़ा विलम्ब हो गया कुछ विशेष कारण से। इस वजह से आप लोग को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन वो भी कार्य बहुत ज़रूरी था, कई दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो आज अवसर था तो वो एक कार्य हुआ। इस वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ है, कोई बात नहीं। हरिओम हरिओम मनजेंद्र जी, आप कैसे हैं? किरण माँ हरिओम, प्रदीप दीक्षित जी हरिओम। और कौन दिख रहा है? धर्मेंद्र जी, रेणु जी। चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग शांति मंत्र का पाठ करते हैं। बहुत देर से हम लोग, आज आप लोगों को आधे घंटे से ज़्यादा 40 मिनट करीब विलम्ब हुआ। प्रणाम सभी को जय सिया राम। बहुत सुंदर, मैंने देखा बहुत ही आत्मिक भाव, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ध्यान कक्ष बनाया है मनजेंद्र जी। पूज्य डॉक्टर रामानंद शुक्ल जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भावमय शैली देखता रहता हूँ। अनिल जैन जी, सब कुछ ठीक है? आवाज़ ठीक आ रही है? जी। स्नेह लवानिया जी, हम जिस जिसको देख पा रहे हैं उसका नाम ले रहे हैं। कई सारे लोगों के नाम दिखते नहीं हैं, तो कई लोगों को लगता है कि आपने मेरा नाम नहीं लिया। अगर ऐसा लगता हो तो ना लगे। छवि शर्मा जी, आपका अभिनंदन, स्वागत। स्नेह लवानिया जी हरिओम। और नवीन भाई जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। छवि जी, आपकी बड़ी ही, मैंने कुछ चीज़ें देखी और बड़ी ही सार्थक आपका चिंतन और मनन है, तो वो बड़ा ही समाज के लिए बहुत ही प्रिय है। वसुंधरा जी हरिओम एंड थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी। आज आपकी प्रेरणा से एक सार्थक काम हमने किया, तो इसमें मैं वाया थैंक यू बोलता, लेकिन अभी आप यहाँ मिल गई और दिख गई, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विलम्ब होने के कारण में आपकी एक सार्थक प्रयास था और अच्छा सुझाव था, मुझे भी अच्छा लगा, तो आपको धन्यवाद। वैसे तो आपके पास थैंक यू पहुंच जाएगा वाया किटी, बट मैं डायरेक्ट भी बोल देता हूँ। हरिओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। नारायण। रजनीश जी स्वागत। राधे प्रिया जी हरिओम। पूनम अम्मा हरिओम। पूनम तिवारी जी अभिनंदन, हरिओम। किरण जी हरिओम। अग्रवाल साहब हरिओम। सभी को प्रणाम, हरिओम। पहला श्लोक दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का, उससे पहले हम
एक श्लोक आज मंगलाचरण का ले लेते हैं। मंगलम दिशतु मे विनायको, मंगलम दिशतु मे सरस्वती, मंगलम दिशतु मे महेश्वरी, मंगलम दिशतु मे सदा शिवः। ध्यान स्तोत्र का आज हम तीसरा मंत्र लेंगे। बहुत ही प्रिय लगता है मुझे, इसलिए मैं उस मंत्र को दोहरा रहा हूं। आप लोग एक एक मंत्र याद कर लीजिए, लिख डालिए, डायरी बना लीजिए। कई लोग बना रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है, लेकिन जो लोग नहीं बना रहे ना, ये सब बहुत कीमती हैं और बहुत भगवत कृपा से ऐसे दुर्लभ संयोग और मंत्रों की उपलब्धि होती है। तो आप लोग ऐसे कुछ कुछ प्रिय मंत्रों को लिख डालिए। मैं आपसे कभी पूछूं या कोई आपसे आचार्य विद्वान पूछे, जरा अपना कोई प्रिय मंत्र सुना दो, कोई प्रिय श्लोक सुनाओ, तो आपको ढूंढना ना पड़े, अब आपको हड़बड़ाना ना पड़े। आप एक ऐसी परंपरा से जुड़ रहे हो, आप एक ऐसी ज्ञान की धारा से जुड़ गए हो, ऐसा मान लो, मान लेता हूं कि आप जुड़ गए हो, तो आपको हड़बड़ाना ना पड़े। अरे 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 क्या करूं क्या करूं, नहीं, तुरंत कोई दक्षिणामूर्ति भगवान का सुंदर से ध्यान श्लोक बोल दे। कोई आचार्य कोई विद्वान कहेगा, अरे ये श्रोता को दक्षिणामूर्ति मंत्र के ध्यान आते हैं, ध्यान मंत्र आते हैं, श्लोक आते हैं, आश्चर्य होगा। और सच बताऊं एक बात, अपनी परंपरा से, माने इस परंपरा से, हमारी परंपरा से जुड़े हुए श्रोताओं को जितना ज्ञान होता है ना, जितने श्लोक मंत्र और जितनी सार्थक बातें सुनने की आदत पड़ जाती है, उतना कई बार, क्षमा के साथ निवेदन करूं, बाहर के विद्वानों को सोचना पड़ता है, जो कथावाचक लोग हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, कुछ लोग बहुत बहुत विद्वान लोग भी हैं, लेकिन इस परंपरा से जुड़े हुए श्रोता जो है ना, उनकी सुनने की क्षमता और उनकी जो लेवल है ना, ऊपर हो जाती है, बढ़ जाती है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का सुनने का लेवल बढ़ जाए। अब आप पुराने उस चीज़ों को सुनने में केवल रुचि ना रखें, गाना बजाना, नाचना और केवल कथा कहानियों, उसमें नहीं। अब थोड़ी सी आपकी कानों को सुनने की आदत, थोड़ी ऊंची बातें हो जाएं, थोड़ी सार्थक बातें हो जाएं, थोड़ा सा आप सिद्धांत सुनने में रुचि रखने लगे। ऐसा मैं चाहता हूं कि मेरे 10 श्रोता हों, आप ये 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग हों, लेकिन ऐसी मजबूती हो आपके भीतर कि आपको कोई आचार्य, कोई विद्वान, कभी कोई संत पूछ ले, क्या सुना तुमने अभी तक, क्या जाना, तो तुम फटाफट नाम बता दो। मैंने ईसावास्य पढ़ा, केन पढ़ा, कट पढ़ा, प्रश्न मुंडक पढ़ा, और भज गोविंदम पढ़ा, दृग्दृश्य विवेक पढ़ा, हमने साधना पंचकम पढ़ा, हमने दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम पढ़ा। अरे कोई आचार्य, कोई विद्वान, कोई संत सुन के दक्षिणामूर्ति भी पढ़ा, क्योंकि ये अद्वैत परंपरा में दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की बहुत महिमा है। और आपको बताऊं, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पर 10 श्लोकों पर मैं आपको बता रहा हूं, करीब करीब 500 पन्ने का, करीब करीब 500 पृष्ठ की पुस्तक मानसोल्लास नाम से प्रकाशित है। आप कल्पना करके सोच सकते हो, 10 मंत्रों पर, 10 श्लोकों पर, 10 स्तोत्रों पर इस दक्षिणामूर्ति के श्री सुरेश्वराचार्य जी ने मानसोल्लास करके एक कारिका लिखी है। 400 श्लोकों की कारिका लिखी है। अब हम श्लोक इसलिए बोल रहे हैं कि आप श्लोक से समझेंगे, यद्यपि उसको कारिका कहा जाता है। तो 400 श्लोकों की कारिका, तो आप इसकी महत्वपूर्ण भूमिका समझ सकते हैं। और मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास वो ग्रंथ है, मैं आपको बताता नहीं। ये देखिए, इतनी मोटी पुस्तक है, देखिएगा, मेरे पास बहुत समय से, मैं ये देखिए, दिख पा रही हूं अगर आपको, मानसोल्लास। पता है, आपके पास जो केवल 10 श्लोक हैं, उन 10 श्लोकों की व्याख्या ये मानसोल्लास है, जो चौखंबा काशी से प्रकाशित होती है। अब आप कल्पना करके देखिए कितना महत्वपूर्ण आप स्तोत्र पढ़ रहे हैं। हमारे आचार्यों ने अगर इतना मोटा ग्रंथ इस श्लोक पर, 10 श्लोक जो केवल आपको देखने में एक पन्ने में आ जाएगा, उसके ऊपर इतना मोटा ग्रंथ, और मैं इसी के आलंबन से आपको पढ़ा रहा हूं। इस आपको हो सकता है 10 श्लोकों के अर्थ में इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने का अवसर न मिले, लेकिन मैं इसको मैं पढ़ता हूं, और मैं पढ़ के इसका जो सार है, जो आपके उपयोगी है, सब तो नहीं बता पाता हूं, लेकिन जितना भी कोशिश करता हूं बताने की इसके आलंबन से। तो आप भी जरा ग्रंथों के प्रति, परंपरा के प्रति, और आप देखिए, आपको भरोसा ना हो, ये देखिए
जो जो चीज़ें लगती हैं उन पर निशान लगाते हैं और वो आपको हम बताते हैं। ये देखिए एक एक लाइनों पर, ये देखिए। तो आप जिस परंपरा से जुड़े हैं उस परंपरा में ज्ञान, शब्द ही ब्रह्म है और शब्द की बड़ी महिमा है यहाँ पर। तो इस वजह से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी ऐसे आदर के साथ, मैं कभी पूछूं तो आप सुना दें, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। मैं कभी पूछूं तो आप कहें गुरु जी, स्वामी जी, ब्रह्मचारी जी, जो भी आप कहना चाहते हैं, कि हमको याद है। क्या याद है? तो मैंने आपको ध्यान स्तोत्रम, इसका दक्षिणामूर्ति का ध्यान मंत्र का तीसरा श्लोक अभी आपको बोलने को कहा, सुनाने को। चित्रम बटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुरिवा गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु क्षिन्न संशयः। गुरु मौन होकर शिष्य के हृदय के अज्ञान का नाश कर रहे हैं, ऐसा आपके भीतर भाव आए। तो मैं इतना निवेदन करूंगा आज के दिन, इसको आप मानिएगा। आइए हम लोग अब कल, अच्छा हाँ, एक और बात कह दूं, कल मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा सा प्रेरणा भी मिली कि कई सारे लोगों को कल का विषय कठिन लगा, कई सारे लोगों को कल के विषय बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं आए हैं, ऐसा मुझे फीडबैक मिला है। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि बहुत सरलता पूर्वक बताने का प्रयास करूं कम समय में। तो आइए हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला श्लोक आप लोग नोट कर लें, कहीं डायरी में लिख लें, आपको आसानी होगी। और आप कभी जब हमारे पास आए तो किताब ले सकते हैं, ग्रंथ ले सकते हैं। जब तक नहीं है तब तक हमारे पोस्ट में आप देखिएगा, वहां पे पूरा श्लोक लिखा हुआ है। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणा मूर्तये। मैं दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम करता हूं। आज आइए हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। कल हमने ऊपर की पंक्तियों से नीचे की ओर आए थे, आज हम थोड़ा और प्रयास करते हैं सहज और सरल करने का। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम अहम नमाम्यहम। मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम किसको करता हूं? तो ध्यान रहे, जब कोई प्रणाम कर रहा है तो किसी को प्रणाम करेगा। तो किसको प्रणाम कर रहा हूं? तो मैं दक्षिणामूर्तये, दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। अच्छा, दक्षिणामूर्ति कौन है, क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो दक्षिणामूर्ति श्री गुरुमूर्तये, दक्षिणामूर्ति मेरे गुरु हैं। दक्षिणामूर्ति में मुझे गुरुता का एहसास होता है। तो मैं ऐसे तस्मयी श्री, तस्मयी, तस्मयी माने उन ऊपर की जो 3 लाइनें हैं, उन वेदांत के, उन सन्यासियों के जो प्रथम आचार्य हैं, जो तीनों ऊपर लाइन देखिएगा, उन आचार्यों के प्रथम आचार्य, प्रथम गुरु, जो श्री गुरु हैं, उनकी छवि जो दक्षिणामूर्ति के रूप में है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। अच्छा, प्रणाम तो हमने कर लिया, लेकिन क्या सच में प्रणाम हुआ? आज इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे और गंभीरता से आप लीजिएगा इस विषय पर। क्या प्रणाम आपने किया और प्रणाम हो गया? शायद नहीं हुआ। कभी कभी मेरा सिर झुकता है, मेरे हाथ जुड़ते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं झुकता। ध्यान रहे, प्रणाम सिर को झुकाने भर का नाम नहीं है, हाथ जोड़ लेने भर का नाम नहीं है। मैंने हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, इसका मतलब प्रणाम हो गया। शायद बाहरी प्रणाम हो गया, लेकिन भीतरी प्रणाम हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे मालूम नहीं। ये किसको मालूम चलेगा? पता है, इस बाहर के प्रणाम का कोई मूल्य नहीं जब तक आप भीतर से प्रणाम नहीं करते। हो सकता है कि बाहर
बाहर से आप न झुक सको, लेकिन अंदर ही अंदर झुक लेना। उस कथा को याद करना जहां पर अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य को बाहर से नहीं छू सकते, बाहर से पैर नहीं छू सकते, लेकिन मन ही मन प्रणाम किया है। अपनी उस धनुष विद्या के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया है और गुरुदेव के चरणों में दूर से प्रणाम किया है। ये जो प्रणाम की रीति है वैदिक सनातन संस्कृति का आधार है। वैदिक सनातन संस्कृति की आधार स्तंभ शिला है, एक बहुत बड़ा संस्कार है और उस संस्कार का नाम है प्रणाम। क्या होता है प्रणाम करने से? तो श्री गुरुमूर्ति को, श्री दक्षिणामूर्ति को प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि प्रणाम करने से मेरे भीतर कुछ झुकता है, कुछ नम होता है। नमः, नमः पता है कैसे बना? न मम। आप लोगों ने पूजा किया होगा कर्मकांड के भी, रुद्राभिषेक, सत्यनारायण की कथा या अन्यान कोई श्री गणेश की, लक्ष्मी की पूजा, तो वहां पर आप देखेंगे पंडित जी सारी पूजा कराने के बाद हाथ में जल लेते हैं और कहते हैं ये सारी पूजा करके न मम इदम न मम। या जब आप हवन करते हैं तो हवन में भी क्या कहते हैं? ओम प्रजापतये स्वाहा इदम न मम, ओम सूर्याय स्वाहा इदम न मम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम न मम। कभी पढ़ा होगा, सुना होगा। तो इदम न मम ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो इदम न मम को करते हुए उसको केवल नम बना दिया गया, नमः। इदम न मम, तो न मम को, न मम में जो म है बीच वाला उसको हटा दिया गया और केवल एक मां जोड़ दिया गया, तो वो बन गया नमम, अर्थात न मम इत्यर्थः। ये मेरे लिए नहीं है, फिर किसके लिए? बोले ये आपके लिए। तो जब आप किसी को नमन करते हो, बहुत सारे लोग लिखते हैं, अब वो शब्दों में लिखते हैं, अर्थों में लिखते हैं, भावनाओं में लिखते हैं, वो जो लिखते हैं उन्हीं को पता होगा। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं तो कई बार मेरे भीतर कुछ झुकता है, मेरे भीतर कुछ खालीपन लगता है कि क्या सच में ये नमम शब्द की पूर्णता है? बहुत सारे लोग लिखते हैं नमन, प्रणाम। प्रणाम और नमन के भाव में अर्थ है, अलग अलग भावनाएं हैं। प्रणाम में आप प्रणति करते हो। अभी आज इसी विषय पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। नमम ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। क्या क्या मैं आपके लिए है? बोले अब मेरा अहंकार आपके लिए, मेरा अहंकार मेरे लिए नहीं है, मेरा अस्तित्व मेरे लिए नहीं, अब आपके लिए हो गया। इसलिए ध्यान रहे, जब आप नमन करते हो तो जरा बड़े त्याग की अपेक्षा की जाती है। जब आप प्रणाम करते हो तो जरा आपसे कुछ बड़े लेवल की चीजें छोड़ने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए जरा सावधानी से, नहीं तो बस केवल जय सिया राम कर लेना, केवल राम राम कर देना, केवल हरिओम कर लेना। यदि त्याग करने की भावना हृदय में न जागृत हो तो नमन मत करना, प्रणाम मत करना, शब्दों को व्यर्थ मत करना, क्योंकि शब्द बहुत बहुमूल्य हैं, शब्दों की बहुत ताकत है। इसलिए क्या करें? जब आपके भीतर अभी सामर्थ्य ना हो अपने अहंकार को झुकने देने की, जब आपके भीतर सामर्थ्य ना हो अपने अस्तित्व को झुकाने की, तो कह देना स्वामी जी राम राम, कह देना हरि ओम, कह देना ओम नमो नारायणाय। क्यों? क्योंकि आपके नमन के लिए आपके भीतर कुछ झुके। जब आप लिख रहे हो तो जरा लिखते लिखते, हाथ से टाइप करते करते जरा भीतर भी कुछ झुक जाए, तो उस झुकने को आपका नमन कहा जाएगा, प्रणाम कहा जाएगा। इसलिए यहां पर क्या कहते हैं? मैं अपने गुरु मूर्ति को, दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम करता हूं, नमम। इसकी बहुत सार्थकता है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरा कर्तृत्व, मेरा भोक्तृत्व, मेरा अस्तित्व, मेरा अहंकार, मेरा अभिमान झुक रहा है और मैं शून्य हो रहा हूं। मेरे अस्तित्व में कुछ झुक रहा है। एक बात कहूं, आपके भीतर कुछ गल रहा हो, विगलित हो रहा हो, कुछ
कुछ चीजें नरम पड़ रही हों। प्रणाम नमन का तात्पर्य हो जाए जैसे पानी में डाल दिया जाए तो कुछ चीजें नरम हो जाती हैं, गल जाती हैं, वैसे ही प्रणाम की नमन की धारा में आपका अहंकार भी थोड़ा गल जाए, और जब ये अहंकार गले तब असल में आपके नमन प्रणाम की सार्थकता सिद्ध होगी, नहीं तो ये व्यर्थ के शब्द होंगे, ये केवल औपचारिकता होगी। पता है, बाहर से झुको ना झुको, भीतर से अगर झुक गए तो आपका प्रणाम होगा। वो अभी अर्जुन वाला मैंने दृष्टांत दिया, याद करना। ये अकड़, ये अहंकार, ये अपने अस्तित्व के, अपने कर्तृत्व के, अपने भोक्तृत्व के, अपने पद के अहंकार के साथ थोड़ा झुक जाने का भाव, ये नमन का भाव है। अर्थात किसके किसके सामने झुकूं? अब प्रश्न आएगा, मैं झुकना तो चाहता हूं स्वामी जी, लेकिन किसके सामने झुकूं? मैं उसके सामने झुकूं जिसके सामने मेरे मन ने इस बात को स्वीकार कर लिया हो कि अब इनके विचार, इनके ज्ञान, इनके इच्छा के आगे मेरी इच्छा नहीं, इनका विचार, इनका ज्ञान, इनके विचार, इनकी इच्छाएं मेरे लिए प्राथमिकता में रहेंगी, तब आपका झुकना होगा। एक और बात, झुक रहे हो तो अब आपका झुकना तब सार्थक होगा जब अब इनकी बात के आगे मैं मेरी बात को प्राथमिकता नहीं दूंगा। अर्थात अगर इन्होंने कह दिया तो मैं अपनी बात को तो वापस ले लूंगा, लेकिन इनकी बात को मैं कभी, इसको कहते हैं नमन, नहीं तो व्यर्थ के शब्द हैं, केवल लिखने भर के हैं, कहने भर के हैं, केवल झुकना वो बाहरी है। और नमन का तात्पर्य है यह संकल्प करना कि मैं इनके कहने से अपनी उन विचारों को, अपने उन अहंकारों को, अपने उन अस्तित्व और कर्तृत्व और भोक्तृत्व को छोड़ दूंगा। इस संकल्प की प्रबलता के साथ जब नमन किया जाता है तो नमन की सार्थकता सिद्ध होती है। और जब आप दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम कर रहे हो, शंकराचार्य को प्रणाम कर रहे हो, अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हो, तो लिखते लिखते जरा मन भी झुक जाए, लिखते लिखते जरा वहीं वहीं शब्द लिखा नहीं गया, जरा मन झुक जाए, तो इस झुकने को, प्रणाम को आपकी स्वीकारता बढ़ जाएगी। पता है, आपके भीतर के झुकने की अभिव्यक्ति है पैर छूना, कि आप भीतर से झुक रहे हो। लेकिन अगर आप भीतर से नहीं झुक रहे हो और केवल बाहर से पैर छू रहे हो, बाहर से साष्टांग कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर तो केवल अभिव्यक्ति होती है आपके भीतर की भावना की। तो आप विचार करके देखो कि जो बाहर की अभिव्यक्ति है वही भीतर की है कि नहीं है। अगर जो बाहर की है वही भीतर की है और जो भीतर की है वही बाहर की बन जाए, तब आपका झुकना, तब आपका प्रणाम करना सार्थक हो जाएगा। अब मैं भीतर से झुक जाता हूं, और पता है, प्रणाम का जो आखिरी स्तर है, प्रणाम के 3 स्तर हैं, चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रणाम के 3 स्तर हैं। एक है कि आप आए, प्रणाम किए, मस्तक रखा, आपने घुटने टेके मस्तक रखे और प्रणाम कर लिया। दूसरा है साष्टांग करना। साष्टांग का तात्पर्य मेरे 8 अंग, मेरे 8 अंग उस गुरु सत्ता के सामने झुक गए, इसको कहते हैं साष्टांग करना। और इससे भी तीसरा और जो सार्थक प्रणाम है वो है दंडवत प्रणाम। आप कहेंगे साष्टांग और दंडवत में क्या फर्क है? विचार करिएगा, साष्टांग और दंडवत में बहुत फर्क है। साष्टांग करते हुए आप अपने अंगों को पृथ्वी पर छूते समय ये भान रखते हो कि कहीं उनमें किसी भी प्रकार की चोट न पहुंचे। कहीं न कहीं अपनी इंद्रियों, अपनी सत्ता के प्रति अभी भी सजगता बनी हुई है।
ये है साष्टांग। अभी भी आप अपने आप को संभाल रहे हो, अभी भी आपको अपनी सुरक्षा का ख्याल है, ये है साष्टांग। लेकिन दंडवत क्या है? बोले दंड की भांति गिर जाना। जैसे आप कोई दंडा लें, कोई भी डंडा लें, मान लो ये दंड है, और गिरा देना। अब इस दंड के गिराने में इसमें अपना कोई सुरक्षा का, अपने किसी अंग को बचाए रखने का कोई भान नहीं है। यह है दंडवत प्रणाम। और इसी दंडवत को ही निर्भरा भक्ति कहते हैं, जहां स्वयं की सुरक्षा का ख्याल मिट जाए, जहां पर जिसके सामने झुक रहा हूं, जिसके सामने गिर रहा हूं, अब ये उसकी इच्छा है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो मुझे कितना संभालता है और कैसे संभालता है। शायद भेद आपको पता चला हो। जब हम प्रणाम करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी सुरक्षा का ख्याल रहता है, कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों के बचाव का ख्याल रहता है। जब हम साष्टांग भी करते हैं तो मस्तक, नाक, मेरा मुख, ओष्ठ, मेरे हृदय, मेरा उदर, मेरा जांघ, मेरे घुटने और मेरे पैर और मेरे दोनों हाथ, गिन लीजिएगा जरा, 8 अंग हुए कि नहीं? आपके 8 अंग पृथ्वी पर गिर जाते हैं, लेकिन इस गिरते समय भी इनमें बचाव का ख्याल बना रहता है, सुरक्षा का ख्याल बना रहता है। लेकिन दंड के गिरने में कोई सुरक्षा का ख्याल नहीं है। तो मैं कैसे प्रणाम करूं? बोले मैं मन ही मन दंड की भांति उस दिव्य गुरु मूर्ति के सामने अपने गुरुदेव के दक्षिणा मूर्ति रूप को स्वीकार करके मैं दंड की भांति गिर जाता हूं। जहां कोई बचाव, जहां कोई सुरक्षा, जहां कोई संभलने का और संभालने का कोई प्रयत्न नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई संभाल की वहां पर गुंजाइश ही नहीं है, ऐसी स्थिति को कहते हैं नमः। मैं नमन कर रहा हूं। अब आप विचार करके देखिएगा, आपका नमन कैसा है? आपके नमन में किस प्रकार की भावना निहित है? क्या सुरक्षा की भावना है? लेकिन हम जब दक्षिणामूर्ति भगवान को भगवत पाद आदि गुरु शंकर के माध्यम से प्रणाम कर रहे हैं, तो हम कैसे प्रणाम कर रहे हैं? बोले हम दंड की भांति प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जहां अब मुझे अपने इंद्रियों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं। गिरता है तो गिरने दो, टूटता है तो टूटने दो, फूटता है तो फूटने दो। और इस टूटने, फूटने, गिरने की प्रक्रिया से ही तो एक दिन अज्ञान का नाश होगा। जब पूर्ण समर्पण हो जाएगा, निर्भरा भक्ति हो जाएगी, जिसे वासुदेव कृष्ण कहते हैं अनन्य भक्ति, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम अहम अहम वहामि। मैं उसका वहन करता हूं। कैसे? बोले मैं उसका वहन वैसे ही करता हूं जैसे कोई अपने सिर के ऊपर कोई बोझ लेकर जाता है तो उस बोझ का वहन करता है, ऐसे ही उस निर्भरा भक्ति से भरे हुए भक्त का वहन, मैं बोझ को अपने सिर पर, बोझ का मतलब यहां बोझ मत लीजिएगा, बोझ का तात्पर्य है यहां पर आपकी जिम्मेदारी संभालने का कर्तव्य भाव मैं करता हूं। कृष्ण कहते हैं इतना भरोसा हो जाए, नमम, मेरा कुछ नहीं, अब मेरे अस्तित्व का कोई भी रोम रोम आपको समर्पित है हे दक्षिणामूर्ति, इसमें मेरी अपनी कोई सत्ता बची ही नहीं। इसलिए नमम शब्द बहुत उपयोगी है। न मम इत्यर्थः। जब आप कहते हैं इदम नमम, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे द्वारा किया गया कृत्य आपको समर्पित है, मेरे द्वारा की जाने वाली पूरी की पूरी कर्म परंपरा और कर्म फल की परंपरा मेरे आराध्य, मेरे इष्ट को समर्पित है। ठीक इसी प्रकार अब गुरुदेव मैं आपको नमन करता हूं। ये मेरे लिए, मेरा अहंकार, मेरा अस्तित्व, मेरा कर्तृत्व, मेरा भोक्तृत्व, मेरा ज्ञान, मेरे विचार अब मेरे लिए नहीं, वो आपके लिए हो गए। अर्थात मेरा जीवन
मेरा जीवन आपके ज्ञान के प्रभाव में आ गया है। अब मेरा अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह है नमन का अर्थ। दंडवत कर देना, जहां पर अपनी सुरक्षा का कोई ख्याल ना हो। अरे जिसके सामने झुक रहा हूं वो सर्वशक्तिमान है, वो सबको संभालने वाला है, वो मुझे भी संभाल लेगा, इतना भरोसा करके प्रणाम करना। जो दुनिया को संभाल रहा है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्व की सत्ता का एकमात्र स्वामी है, वो दुनिया को संभालने वाला क्या मुझे न संभालेगा? अगर ये संदेह बना हुआ है तो आपके द्वारा एक बार नहीं 1,00,000 बार भी प्रणाम किया जाए तो उस प्रणाम की सार्थकता जिस रूप में सिद्ध होनी चाहिए उस रूप में सिद्ध नहीं होगी। तो किस रूप में सिद्ध होगी? जब आपके भीतर सुरक्षा का ख्याल आप पर ना होकर उस सत्ता पर हो जाए जिस सत्ता के सामने आप झुक रहे हो, जिस सत्ता के सामने आप प्रणाम कर रहे हो। नमम इत्यर्थः। अच्छा, हम प्रणाम किसको कर रहे हैं? दक्षिणामूर्ति भगवान को। ये कौन है? बोले यह साक्षात, अब नीचे से चौथी लाइन से तीसरी लाइन में चले, यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय। जो प्रबोध में, ज्ञान काल में जब जग गए हैं तो इन्होंने देखा स्वात्मानम एव अद्वयम, अद्वय ही है, वहां कोई द्वैत की गंध भी नहीं है, केवल और केवल आत्मा ही, चारों तरफ आत्मा ही, वो चेतना ही अपने विस्तार से सारी चीजों को विस्तारित कर रहा है। तो बोले जब गुरु के मन में केवल आत्मा ही है, बहुत ध्यान से सुनना, आत्मा ही है, ये भान आ गया तो वो उपदेश कैसे करेगा? अरे भाई, जब द्वैत की सत्ता रही ही नहीं तो वो शिष्य को द्वैत मानकर उपदेश कैसे करेगा? अच्छा, उपदेश करने के लिए द्वैत की सत्ता स्वीकार ही करनी पड़ेगी। जब तक दो नहीं होंगे तब तक उपदेश कैसे होगा, प्रवचन कैसे होगा? अब मैं आपको प्रवचन क्या मान के दे रहा हूं कि आप श्रोता हैं, और श्रोता हैं, साधक हैं, जिज्ञासु हैं, सुनने की इच्छा रखने वाले हैं, तो आप दो हो गए, एक मैं सुनाने वाला, एक आप सुनने वाले। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेरे गुरु में आत्मनिष्ठा हो गई है, मेरे गुरु अद्वय में निष्ठ हो गए हैं, मेरे गुरु को चारों तरफ आत्मानम एव अद्वयम। तो ये दोनों बात तो विपरीत हो रही हैं। ये दोनों बात एक साथ कैसे लागू होती हैं? एक तरफ वो आत्मनिष्ठ भी हैं, ब्रह्मनिष्ठ भी हैं, ये मैं मानता हूं। और ध्यान रहे, अपने गुरु में आत्मनिष्ठता, गुरुनिष्ठता और ब्रह्मनिष्ठता की श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। आपको ये ख्याल और ये भान रहना चाहिए कि मेरे गुरुदेव में वो सामर्थ्य है कि वो मुझे ब्रह्मनिष्ठ कर सकते हैं। अब एक बात यहां पे कह दूं, दो प्रकार की गुरु परंपरा चलती है, बहुत प्रकार की, लेकिन मैं मोटा मोटा विभाग करूं तो दो प्रकार की गुरु परंपरा है। एक गुरु परंपरा है परमहंसों की परंपरा, एक परंपरा है आचार्यों की परंपरा। मैं मोटा मोटा विभाग कर रहा हूं इसको, माने प्रामाणिक रूप से मैं नहीं कह रहा हूं, बस खाली आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। एक है परमहंसों की परंपरा और एक है आचार्यों की परंपरा। तो परमहंसों की परंपरा में पठन पाठन स्वाध्याय, अथवा ये मैं कह लूं उपदेश के लिए कोई बहुत बहुत बल नहीं रहता। वो परिप्राजक रहते हैं, घूमने वाले रहते हैं, भजन करने वाले, अपनी ही मस्ती में मस्त हैं। उन संतों को अगर मैंने गुरु बना लिया, या जिस संत के पास अद्वैत शास्त्रों का, वेदांत का, उपनिषद का, वेदों का सम्यक स्वाध्याय नहीं है, वो हमारी गुरु परंपरा में आ गए हैं, मैंने उनको गुरु मान लिया है, तो क्या होगा? बोले फिर आपको उस गुरु से केवल और केवल पुण्य लाभ मिलेगा। ध्यान रहे, पुण्य लाभ मिलेगा। प्रणाम करो, पूजा करो, पुण्य लाभ ले लो। लेकिन जो आचार्य परंपरा है, जहां पर पठन पाठन स्वाध्याय इसकी परंपरा है, वहां पर आपको संत का और गुरु का दर्शन पूजन का पुण्य लाभ तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ ज्ञान लाभ के संभावना के साथ
आत्मदर्शन की भी पूरी की पूरी आपके पास संभावना बनी रहेगी। मैं किसी को के प्रति किसी तरह की बात नहीं अभिव्यक्त कर रहा हूं, ध्यान रहे, बस इतना बताने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु के भीतर इतना बल होना चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो अपने शिष्य के भीतर उस अद्वैत आत्मा का बोध करा सके, जहां चारों तरफ केवल और केवल एक ही आत्मा का पसारा है। इस बात की का भान शिष्य के हृदय में जग जाए। तो एक तरफ मैं अपने गुरु को आत्मनिष्ठ मान रहा हूं, ब्रह्मनिष्ठ मान रहा हूं कि उसकी दृष्टि में द्वैत है ही नहीं है, और दूसरी तरफ मैं क्या कह रहा हूं, वो मुझे ज्ञान भी दे रहे हैं, प्रबोध भी कर रहे हैं, मुझे उपदेश भी दे रहे हैं। तो ये दोनों बातें कैसे बनी? तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु के भीतर दोनों योग्यता होनी चाहिए, उसके भीतर आत्मनिष्ठा भी हो और उसके भीतर संसार के प्रति करुणा की भावना भी हो। बोले संसार के प्रति करुणा की भावना क्यों हो? बोले संसार के प्रति करुणा की भावना होगी तो ही आत्मनिष्ठ गुरु उपदेश कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसको सामने वाले शिष्य के हृदय की पीड़ा की यदि अनुभूति नहीं हो रही है कि यह भी ब्रह्मनिष्ठ होना चाहता है, यह भी उस ज्ञान के धरातल पे स्थित होके आत्म रूप से पूरे जगत को देखना चाहता है, तो जब तक इस भान की अनुभूति नहीं होगी तब तक वो उपदेश कैसे करेगा? क्योंकि उसकी दृष्टि में तो सब अद्वैत है, सब एक है, दो है ही नहीं है। इसलिए हमारे गुरु में आत्मनिष्ठा तो है, ब्रह्मनिष्ठा तो है, लेकिन दूसरी तरफ उसे जगत का भी भान है। अच्छा, अगर जगत का भान नहीं होगा तो वो शिष्य के दिशा निर्देश को कैसे देगा? मानो कोई उस रास्ते पे गया ही ना हो, जिस रास्ते से आप जा रहे हो, तो उस रास्ते की कठिनाई को कैसे अनुभव करेगा? अब कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूं तो ये कठिनाइयां आती हैं, ये दर्शन होता है, ये मुझे दिखाई देता है। तो तब उस बात का समाधान किया जा सकेगा जब उस मार्ग से कभी गुजरा गया होगा, तभी तो बताया जा सकेगा। या उसकी पीड़ा का मुझे ख्याल हो कि हाँ, एक समय मेरे साथ भी ऐसा था कि मुझे भी लगता था कोई ऐसा गुरु मिल जाए, कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो मेरी इस पीड़ा को समझकर इसका समाधान कर सके। मुझे नहीं मिला, लेकिन आज मैं इस लायक हूं कि अगर मैं किसी का समाधान कर सकता हूं तो कब कर पाऊंगा? जब मुझे उस पीड़ा का भान होगा। अगर मुझे उस पीड़ा का भान ही ना हो तो कैसे होगा? ध्यान रहे, उस पीड़ा के भान में कृपा के कारण एक वृत्ति है जो गुरु को उपदेश कराती है, और वो है कृपा की वृत्ति। किसी धन से, किसी लोभ से, किसी लालच से, अन्य किसी कारण से पढ़ा देगा। पढ़ाने का मतलब कोई आपके हृदय में ज्ञान की निष्ठा आ जाए। प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं ना यूनिवर्सिटी में, कितने लोग ब्रह्मनिष्ठ हो गए भाई? कितने सारे लोग डीलिट कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं दर्शन में, वेदांत में। क्या है? बोले पीएचडी कर ली है, हमने रिसर्च किया है, ब्रह्मनिष्ठ हो गए। तो पढ़ लेने से ब्रह्मनिष्ठता नहीं आती। और आप लोगों में इतने सारे लोग हैं, कोई पीएचडी किया हुआ प्रोफेसर अगर आपके सामने आ जाए तो जो श्रद्धा अभी आपके भीतर है ना, वो श्रद्धा नहीं होगी। ये इतना तो मैं समझ सकता हूं। ये श्रद्धा क्या किसके प्रति है? ज्ञान के प्रति है कि ज्ञान की निष्ठा के प्रति है? मैंने एक दिन शायद और कहा था, हो सकता है कोई प्रोफेसर अद्वैत वेदांत के दर्शन को और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दे, बता दे, लेकिन आपके भीतर उस ज्ञान की जो स्फुरना है वो तभी होगी जब किसी आचार्य गुरु मुख से आप वेदांत श्रवण करोगे। क्योंकि उनके यहां वेदांत, वो जो पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, उनका इस दर्शन से कोई लेना देना नहीं कि आपको आत्मनिष्ठ होना है। उनको इससे मतलब है कि हमें क्लास लेना है और महीने के अंतिम में मुझे सैलरी मिल जानी है। इस उद्देश्य से पढ़ाया गया कोई दर्शन कभी आपको आत्मनिष्ठ नहीं बना सकता। लेकिन दूसरी तरफ गुरुमुख से उपदेशित वाक्य, गुरुमुख से पढ़ाए गए वाक्य, गुरुमुख से बताया गया सत्संग, यहां कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं।
यहां किसी भी प्रकार की, यहां तो केवल एक ही भावना है कि शिष्य के हृदय की जो तड़प है, आप जैसे जिज्ञासुओं के हृदय में जो जिज्ञासा है उसका समाधान हो जाए, ये तड़प मिट जाए। बस इस तड़प के मिटने के लिए उपदेश किया जाता है। तो गुरु के उपदेश का एक ही कारण है और उस कारण का नाम है कृपा। कृपा के कारण ही गुरु उपदेश करता है, अन्यान कोई कारण। अगर अन्य किसी कारण से उपदेश कर रहा है तो ध्यान रहे उस उपदेश की सार्थकता शिष्य के हृदय में कभी नहीं बनेगी, केवल और केवल डेटा बन के रह जाएगा, इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगा। आप आत्मनिष्ठा की ओर कभी नहीं बढ़ सकते। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। तो मैं अपने गुरु को ब्रह्मनिष्ठ मानता हूं, तत्वनिष्ठ मानता हूं, आत्मनिष्ठ मानता हूं, और दूसरी तरफ यह भी कह रहा हूं, अपेक्षा रख रहा हूं कि वो मुझे जगत का प्राणी समझकर मेरे ऊपर कृपा करके मुझे भी उपदेश कर दे। तो ये कैसे संभव है जब तक द्वैत नहीं होगा? भाई आत्मनिष्ठा माने सर्वम खलविदम ब्रह्म, लेकिन अगर उपदेश करना होगा तो उपदेश के लिए द्वैत की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा ना, कि मैं गुरु पद पे हूं, आप शिष्य पद पे हैं। बोले कैसे संभव है? तो नारायण, गुरु के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि उसे दोनों दुनिया का ज्ञान हो, उसे दोनों दुनिया का भान हो। अर्थात आत्मनिष्ठा में तो उसकी कमी नहीं है, लेकिन वो शिष्य के हृदय में उठने वाली जिज्ञासा को, शिष्य के हृदय में, साधक के हृदय में उठने वाली तड़प को भी अनुभव कर सके, ये भी उससे अपेक्षा की जाती है। इसलिए गुरु कौन हुआ? अर्थात गुरु के जीवन में दोनों चीजों की उतनी ही मात्रा में भावना रहे कि वो अपने शिष्य के हृदय की तड़प को, जिज्ञासा को समाधान के लिए दिशा निर्देश कर सके। साधना में आने वाली कठिनाइयों को समझकर उसको तद अनुरूप व्याख्या करे। अब साधक के हृदय की कठिनाई और है, और गुरु क्या कह रहा? सब ब्रह्म है, क्या करना लेना देना, अरे सर्वम खलविदम ब्रह्म। बोले नहीं नहीं, ये गुरु की गुरुता नहीं है। गुरु की गुरुता है कि वो अपने साधक के, अपने भक्त के, अपने शिष्य के हृदय में उठने वाली जो तड़प है, जो जिज्ञासा है, जो ब्रह्म के प्रति होने वाली उसकी इच्छा है, उस इच्छा को समझे और वहां पर समझकर उसकी पीड़ा को अनुभव करके कृपा के भाव से उपदेश करे कि इसकी क्या कठिनाई है, ध्यान में कहां पर इसकी कोई चीज फंस गई है, तो उस चीज को वो समझे और समझकर उसका समाधान करे। इसलिए गुरु के जीवन में दोनों चीजों की अनिवार्यता है। आत्मनिष्ठा की अनिवार्यता तो है ही, ब्रह्मनिष्ठा की अनिवार्यता तो है ही, श्रोत्रिय तो हो ही, ब्रह्मनिष्ठ तो हो ही, लेकिन उसको जरा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण मुंडक उपनिषद, परीक्ष लोकान कर्मचितान, वो जरा लोक की, संसार की भी परीक्षा करने में सक्षम हो, संसार के लोगों की भी स्थिति के भान को अनुभव करने में सक्षम हो। अर्थात गुरु के भीतर अधिकारी का निर्णय करने की भावना बनी रहे। अधिकारी साधक जिस कक्षा का है उस कक्षा के अनुसार उसको उपदेश करे। अब पता चला कोई नया नया साधक आया, अभी घर से उठा और चला आया, और वो कह रहा है गुरुदेव मुझे कुछ उपदेश करो, तो उसको कुछ साधन भजन बताने की अपेक्षा कर दिया जाओ सर्वम खलविदम ब्रह्म। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपकी दृष्टि में सर्वम खलविदम ब्रह्म ये उचित है, लेकिन अभी अभी आए हुए साधक को यदि आप सर्वम खलविदम ब्रह्म का उपदेश कर देते हो तो हो सकता है ये उपदेश उसके जीवन के लिए उचित ना हो, वो कुछ और ही समझ बैठे, हो सकता अधार्मिक हो जाए, हो सकता श्रृंखल हो जाए। कई बार आप देखो कई लोगों ने इस वाक्य का गलत उपयोग किया। कृष्ण गीता में कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। अब आप टीवी में देखो एक बदमाश किसी को मारता है और ये श्लोक गाता है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता।
अब आप कल्पना करके देखो, कृष्ण नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो इत्यादि श्लोकों का जो वर्णन अर्जुन को बता रहे हैं वो अनुभूति के किस लेवल पर है। और हमने क्या किया, बोले हमने उस 2 कौड़ी के फिल्म स्टार ने अपनी फिल्म को ठीक करने के लिए या एक सार्थक रीजन देने के लिए गीता के इस उच्चतम महानतम उपदेश को किसी को मारने के लिए उपयोग कर लिया। अब आप कल्पना करके देखो, अब जरा गया आपका ध्यान कभी गया, एक विलेन, एक राक्षस किसी को मार रहा है, किसी की जान ले रहा है, और श्लोक क्या चल रहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुता। अब ये इस ज्ञान का दुरुपयोग है कि नहीं है। इसलिए गुरु के दृष्टि में तो आत्मनिष्ठा बैठी हुई है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म इदम ईशावास्यम इदम सर्वम। लेकिन अगर कोई नया नया साधक आया जिसके हृदय में अभी जिज्ञासा है, अभी अभी कुछ सुना नहीं, कुछ जानता नहीं, उसको भी कह दो तुम भी ब्रह्म हो, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, अब वो क्या करेगा, ब्रह्म ब्रह्म करके वो भ्रम में पड़ जाएगा। तो कई बार, क्षमा के साथ निवेदन करूं, कई बार लोग ब्रह्म ब्रह्म करके भ्रम में पड़ जाते हैं, उनके भीतर भ्रमा आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको सम्यक ज्ञान हुआ नहीं, परंपरागत ज्ञान हुआ नहीं, उन्होंने परंपरा से सुना नहीं कि ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खल्विदं ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, इनकी सार्थकता और इनका किस तरह से अपने जीवन की साधना में विनियोग करना है। इसलिए मैंने कहा गुरु की सार्थकता है कि उसे संसार का भी भान बना रहे और उसके जीवन में उस ब्रह्म निष्ठा में भी कोई कमी ना आए। संसार का भान बना रहे जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका मतलब कह रहा हूं कि जब उसकी शरण में कोई शिष्य आए तो वो शिष्य की, साधक की जिज्ञासा और पीड़ा को समझ सके, बस इतनी बात है। अगर वो समझेगा नहीं तो उपदेश नहीं कर सकता है। वो जीवन मुक्त है, गुरुदेव जीवन मुक्त हैं, लेकिन जीवन मुक्त होने का मतलब है जीवित रहते हुए मुक्त हैं, अर्थात जीवित रहते हुए वो स्वयं के लिए तो मुक्त हैं, लेकिन संसार के लोगों के लिए अभी उनके जीवन में भान बना हुआ है। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यद्यपि मुझे कर्म करने का कोई औचित्य नहीं है, मैं कर्म करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं सतत कर्म में लगा हूं। गीता पढ़िएगा, सतत कर्म में लगा हूं, एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रहता। क्यों? बोले अगर मैं कर्म करना छोड़ दूंगा तो लोग मेरा अनुसरण करेंगे। इसलिए अगर कोई ज्ञानी है, कोई आत्मनिष्ठ महापुरुष है, तो उसे सभी को सर्वम खल्विदम ब्रह्म का उपदेश नहीं करना है। जब साधक जिज्ञासु उस लायक बन जाए तब उसको वो दृष्टि दिया जाए, तब उसकी सार्थकता बैठेगी। लेकिन एक बात और ध्यान कर रहे, गुरु होने की प्रथम अनिवार्यता है कि उसे तत्व ज्ञान की निष्ठा हो। संसार की निष्ठा हो ना हो तो भी चल जाएगा भैया, लेकिन तत्व ज्ञान की निष्ठा हो। तत्व ज्ञान की निष्ठा हो का तात्पर्य है सम्यक वेद वेदांतों का अध्ययन हो, गुरु परंपरा से श्रवण किया हुआ हो। इसीलिए मुंडक उपनिषद में गुरु के धारण करने की योग्यता बताई गई। कैसे गुरु की शरण में जाएं, किस गुरु की शरण में जाएं? तो बोले सा गुरु मेवा भी गक्षेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे गुरु की शरण में जाओ। श्रोत्रिय का तात्पर्य है जिस गुरु के पास सम्यक, जब मैं सम्यक कहता हूं तो वेद वेदांत उपनिषद पुराण उसमें आ जाते हैं, उसके भीतर सम्यक वेदांत का स्वाध्याय और अध्ययन हो। वो जब उपनिषद पर प्रवचन करें तो उपनिषद की दृष्टि से करें, और वो जब भागवत गाएं तो भागवत के लीला प्रसंगों को भी उसी गंभीरता के साथ गाएं जिस गंभीरता के साथ वेदव्यास और सुखदेव ने गाया है। ये नहीं कि भागवत के नाम पे केवल नाच गाना कर दे, वो गुरु नहीं, गुरुता नहीं है। वो तो ठीक है जीवन पालन के लिए
उदर भरण के लिए, कुछ थोड़ी देर के लिए नौटंकी कर लिया। और पता है ऐसे लोग नौटंकी करना नहीं जानते, क्षमा के साथ कहूं। हम जैसे लोगों को कह दो तो कभी हम लोग सीधा सीधा बैठते हैं, बोल देते हैं, बात खत्म। एक अभी आज ही एक घटना बताता हूं। आज ये किसी महात्मा से दोपहर को बात हो रही थी फोन पे। बोले हम लोगों को ना, शब्द तो कहना थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा, अटपटा लग रहा, लेकिन कह देता हूं, आप लोग बड़े गंभीर साधक हैं। हम लोगों को मार्केटिंग करना नहीं आता। मैंने कहा मतलब? बोले हम लोगों के पास इतना ज्ञान विज्ञान है लेकिन इसको भुनाना नहीं आता। और यहां दूसरे लोगों को देखो, 2 श्लोक भी ढंग से शुद्धता पूर्वक भागवत के बोल नहीं सकते, और आज वो विश्व गुरु और धर्म गुरु और न जाने कौन कौन से गुरु बने घूम रहे, दूत बने घूम रहे। और भागवत जी के परंपरागत यदि कह दिए जाए तो एक श्लोकों को अन्वय व्याख्या के सहित बोल नहीं सकते। और यहां बोले चूंकि जो गंभीरता पूर्वक स्वाध्याय कर लेगा उसको उस आडंबर से रुचि खत्म हो जाएगी, उसकी वो पसंद ही नहीं बनेगा, उसमें उसको मन ही नहीं लगेगा, तो कैसे नाच गाएगा, कैसे आडंबर करेगा? अरे करते तो वही हैं जिनके भीतर कोई दम नहीं होता। शुद्धता जहां है वहां आडंबर नहीं काम आता। शुद्धता, और लेकिन यह भी बात है, शुद्धता किसी को जल्दी पचती भी नहीं। कई बार लोग मुझे कहते हैं, अब क्या करें हम लोग, अब इसके अलावा और कोई बात ही नहीं आती। तो उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। बोले चूंकि अभी लोगों ने परंपरा को स्वीकार नहीं किया और सम्यक वेद वेदांत का अध्ययन नहीं किया और गुरु बन गए। गुरु नहीं धर्म गुरु नहीं विश्व गुरु नहीं, कौन कौन से दूत, कौन कौन से विशेषण लगा लेते हैं पता ही नहीं। लेकिन गुरु होने की प्रथम अनिवार्यता है कि उसके भीतर तत्वनिष्ठा हो, ज्ञान निष्ठा हो। जब यहां श्लोक में आप पढ़ रहे हैं ना गुरु मूर्तये, तो गुरु मूर्तये का भाव यही है कि गुरु में वो भाव प्रकट होना चाहिए। जैसे मूर्ति जब आप देखते हो तो राम जी को जब आप देखते हो मूर्ति में तो आपको क्या भाव प्रकट होता है? गुरु राम मूर्ति, तो राम में केवल क्या वो पत्थर देखते हो क्या आप? क्षमा करिएगा जरा कठोर हो तो, क्या आप पत्थर देखते हो क्या? नहीं, वो पत्थर नहीं देखते आप। उस पत्थर में राम की मूर्ति उकर आती है, राम का पूरा सौंदर्य और राम की पूरी महिमा उकर आती है। जब आप राम को प्रणाम करते हो उस पत्थर की मूर्ति के माध्यम से, तो पत्थर को नहीं प्रणाम कर रहे होते हो आप, पूरी की पूरी राम की मर्यादा को प्रणाम कर रहे होते हो। विचार करिएगा, कृष्ण को प्रणाम करते हो काष्ठ प्रतिमा में, तो वो केवल लकड़ी की मूर्ति नहीं होती, उसमें पूरी की पूरी कृष्णत्व की उकेर लेते हो, कृष्णत्व को आप प्रकट कर देते हो अपनी श्रद्धा से, अपनी भावना से, अपने भीतर के ज्ञान से। इसी प्रकार जब गुरु के सामने प्रणाम कर रहे हैं तो इस देह को नहीं प्रणाम कर रहे हो, गुरु के उस ज्ञान को प्रणाम कर रहे हो जो सदियों सदियों से पूर्व आचार्यों ने दक्षिणामूर्ति से, भगवत्पाद आदि शंकर से निगाही है। इस देह में पूरी गुरु ज्ञान को आपने उकेर दिया। गुरु मूर्तये शब्द को, एक एक अर्थ को ध्यान दीजिएगा, उस गुरु मूर्ति को, उस परंपरा को आपने वहां पर उकेर दिया है। इसलिए मैं उस गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूं, दक्षिणामूर्तये। लेकिन ऐसे गुरु कौन हैं? मैंने कहा आप धीरे धीरे ऊपर बढ़िए। तीसरी लाइन का दूसरा चरण देखिए, जो गुरु प्रबोध समये स्वात्मानम एवाद्वयम, स्वात्मानम एव अद्वयम। जो गुरु ज्ञान में जग गए हैं उन गुरु को अब आत्मा के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। लेकिन ध्यान रहे, जब उस गुरु के सामने कोई शिष्य आता है, साधक आता है, तो वो गुरु अपना कर्तव्य मानकर उसको उपदेश करता है। गीता को स्मरण करिएगा, जहां कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब कोई शिष्य गुरु की शरण में जाता है
तो उसका उपदेश करना कर्तव्य बन जाता है। कारण कारण की श्रद्धा पूर्वक जब वो प्रणिपात करता है, उपदेक्षंत ते ज्ञानम ज्ञानिनस। यहां पे देखिए कृष्ण गुरु होने की सार्थकता क्या बता रहे हैं, गुरु होने की योग्यता क्या बना रहे हैं, ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, यह तत्वदर्शिन सह गुरु। अब बात बनी ऐसे, यह तत्वदर्शिना सह गुरु, ऐसे गुरु की शरण में जाए कब, तद विधि प्रणिपाते न। प्रणिपात मैंने अभी अभी कहा, साष्टांग नहीं करना, प्रणिपात करना है। अर्थात अब गुरुदेव मेरे जीवन का समाधान केवल आप हो। अब मुझे अपनी सुरक्षा का भान नहीं, मुझे अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं, अब मेरी सुरक्षा का ख्याल आपके पास है। मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। डुबा दो या पार करा दो, तुम्हारी मर्जी। अब फिर वहां कंप्लेन मत करना, क्योंकि तुमने, एक और बात याद आ गई, क्योंकि तुमने ही उनको अपने जीवन पर अनुशासन करने का अधिकार दिया। तो जब वो अनुशासन कर रहे हैं तो ना नुकुर क्यों? या तो तुम अधिकार ना देते कि मैं आपकी शरण में आया हूं और जैसे मर्जी आए। अब एक बार शरण में आते भी हो और आप ये भी कहते हो कि इतना चाहता हूं इतना नहीं, माने इतना मैं मानूंगा इतना नहीं, ये कौन सी बात हुई भाई? आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक तरफ आप अधिकार भी देते हो और दूसरी तरफ आप उसमें बाउंडेशन भी लगाते हो, इतना मानूंगा इतना नहीं। तो ये कौन सी आपकी सत्यता हुई? ये कौन सी आपकी पवित्रता हुई? फिर तो आप बेईमान हो गए, फिर तो आप छल करने वाले हो गए, आप कपट कर रहे हो। एक तरफ तो आप कहते हो कि आपका पूरा अधिकार है मेरे जीवन पर, और दूसरी तरफ आप कहते हो नहीं इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, ऐसा नहीं। तो गुरुमूर्त है, उस गुरुमूर्ति को प्रणाम कर रहा हूं। कौन? बोले यह प्रबोध समय स्वात्मानम एवाद्वयम। और वासुदेव कृष्ण भी वही कह रहे हैं, मैंने आपको याद दिया। एक एक चीज को बैठाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अरे भैया हर जगह तो जल्दबाजी करते हो, यहां भी जल्दबाजी किस बात की? यही ना, 2 श्लोक होगा 3 श्लोक होगा, क्या फर्क पड़ता है? अरे पूरा का पूरा ग्रंथ पढ़ जाओ, 20 ग्रंथ पढ़ जाओ और बात कुछ बने नहीं तो फायदा क्या? एक श्लोक पढ़ो, आधा पढ़ो, लेकिन बैठ जाए। रामायण 20 बार पढ़ ली, कोई फर्क नहीं। अरे एक चौपाई पढ़ो जो जीवन को बदल दे, तो 20 बार पढ़ने की जरूरत ही क्या? पढ़ो, लेकिन हर जगह जल्दबाजी उचित नहीं। मारा जल्दी जल्दी बता दो। अरे अभी तक तो हर जगह जल्दी होती ही रही। एक ऐसा तो कोई ठौर बनाओ जहां पर तुम्हारे हिसाब से कोई ना चले, बल्कि जो बता रहा है उसके हिसाब से कोई चले। क्षमा करना। तो जब कृष्ण कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात करो सेवा के द्वारा। ध्यान रहे, प्रश्न पूछने का अधिकार उसको है जिसने सेवा की हो। मैं नहीं कह रहा हूं मुझे मेरी सेवा मत करो, आप प्रश्न पूछो। मेरी सेवा यही है कि आप प्रश्न पूछ लो, इसलिए मत कहना क्या सेवा करूं प्रश्न पूछना। नहीं, आप मेरी सेवा इतनी है कि आप प्रश्न पूछो बस। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और जब गुरु की अनुकूलता हो जाए सेवा करके, तब निवेदन करो। तब गुरुदेव क्या करेंगे? उपदेशन, तब उपदेश करेंगे। अभी का क्या है? बोले महाराज अभी के शिष्य आते हैं और एक ही बार में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। बोले नहीं, बात बनेगी नहीं। अगर वो सब कुछ बता भी दें तो भी पचेगा नहीं, उतरेगा नहीं। इसलिए ज्ञान धीरे धीरे उतरता है और उससे भी धीरे पचता है। ये ऐसी कोई चीज नहीं कि खा लिया और डाइजेस्ट हो गया। नहीं नहीं, इसके डाइजेशन के लिए बहुत लंबा पीरियड चाहिए। वो मानस में गोस्वामी जी कहते ना, धीरे धीरे सेवा करो, सेवन करो इसको।
तो इस वजह से ज्ञान को धीरे से खाओ और फिर धीरे से पचने दो। एक उदाहरण दूं, हालांकि समीचीन तो नहीं, आपने कभी पशु देखे, गाय भैंस, तो जब उनको हरा चारा मिलता है ना, जल्दी 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 खा लेते हैं सब। हम आप उनका मुंह देखो, एकदम फटाफट पूरा खेत चर गए। और उसके खाने के बाद जरा देखना, जब उनको शांति से खूंटे में बांध दो। आप लोग गांव में रहे होंगे ना, गाय वाय पाला होगा, देखा होगा। खूंटे में बांध दो, फिर वो महाराज आराम से बैठ के जो खाया हुआ है उसको पचाते हैं। अर्थात खाए हुए को बाहर निकाल निकाल के उसको चबाते हैं, चरवण करते हैं। चबाना, चरवण करना, हमारी भाषा में इसको कहते हैं पागुर करना। अर्थात खाए हुए को पीसना, मसलना, क्योंकि अगर मसलेंगे नहीं, पीसेंगे नहीं, तो जैसा खाया है वैसा ही वो त्याग कर देंगे, निकल जाएगा। अगर आप भी भोजन करते हो, भोजन को गट 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 खा लेते हो, तो आप जैसा खाते हो वैसा ही का वैसा वो, आपको लगता है कि मैंने इतना खा लिया। इसलिए क्या कहा गया, भोजन को कम खाओ लेकिन धीरे धीरे चबा कर खाओ। एक भोजन को कहते हैं एक ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए, अर्थात वो पेस्ट बन जाए। इसीलिए आज के समय में आप देखिए, जो इस तरह के भोजन है जो पेस्ट के रूप में, सूप के रूप में है, सब्जियों के रूप में, उनको खाने की सलाह दी जा रही है। रोटी को, चावल को, क्योंकि हमारे पास उतनी सामर्थ्य नहीं, क्षमता नहीं, धैर्य नहीं कि हम 32 बार चबाएं। तो क्या कहते हैं, उसको जरा खूब मैश करके खाओ, खूब पतला करके खाओ, सब्जी का जूस पियो, सूप पियो, तो वो पच जाएगा। तो आपने उस पशु को देखा, घास खा लिया, और घास खाने के बाद खूंटे पर बैठकर आराम से और आंख बंद करके करता है। जरा सीखो, कुछ सीखो। खाते समय आंख नहीं बंद करता, लेकिन चरवण करता है तो आंख बंद करके करता है। मतलब क्या हुआ मालूम है, अभी सुनते समय आंख खोल के, कान खोल के सुनो, और सुनने के बाद जब ध्यान में बैठते हो तो आंख बंद करके इस खाए हुए को, जो भी सुन रहे हो, ये खाना है, इस सुने हुए को जरा ध्यान में फिर चरवण करो, चबाओ, चबाकर उसको पचाओ। नहीं तो ये सुन के ना ऐसे निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं। ऐसे एक नहीं 10 बार सुन लो। आज 50 बार भागवत सुन लिया, कुछ हुआ नहीं महाराज, मैंने तो न जाने कितनी भागवत सुनी है, मैंने न जाने कितनी कथा सुन ली। हुआ क्या, गिनती में हुआ है। संतोष है कि 10 बार सुन ली, 20 बार सुन ली, 50 बार सुन ली। अरे भैया 1000 बार सुन लो, क्योंकि जैसा खाया वैसा ही निकल गया। और वैसा ही निकल गया तो फायदा क्या हुआ, डाइजेशन हुआ नहीं। तो उस खाने का कोई औचित्य नहीं जो खाना पचता नहीं। खाना भोजन करना बड़ी बात नहीं, भोजन को पचाना बड़ी बात है। कितना खा के आप कितना पचा लेते हो। खाओ कम लेकिन पचाओ ज्यादा। इसी प्रकार ज्ञान को ग्रहण करो, लेकिन ये ज्ञान जरा पच जाए। जब आप सुन रहे हो ना, क्या प्रबोध समय, मेरे गुरुदेव कैसे हैं, बोले मैं उन गुरुदेव को प्रणाम करता हूं जिन गुरुदेव को वेद वेदांत का या उपदेश करना आता है, जो समर्थ हैं, आत्मा को जानते हैं। और एक बात भैया, वो आत्मा का बोध मुझे भी करा सकते हैं। गर्व के साथ कहो कि मेरे गुरुदेव में वो बल है कि वो आत्मा का प्रबोध करा सकते हैं, और मैं उस प्रोसेस में चल रहा हूं। उनमें वेद वेदांत का सम्यक अध्ययन है, समर्थ हैं, तत्व की निष्ठा है, और तत्व के उपदेश करने का भी कौशल है। ध्यान रहे, गुरु में उपदेश करने की भी कुशलता होनी चाहिए कि वो शिष्य के हृदय में 1 2 4 6 उदाहरण से बैठा दे। ध्यान रहे, गुरु की कुशलता यह है कि किसी भी माध्यम से शिष्य के हृदय में वो तत्व को बैठा दे। ये गुरु की कुशलता है और गुरु की गुरुता की सार्थकता है। नहीं तो बहुत पढ़ लिया और कह दिया सर्वम खलविदम ब्रह्म तत्वमसि, सर्व प्रज्ञानम ब्रह्म, शिष्य सुन लिया और महाराज क्या कहा, क्या कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए यह प्रबोध समय, दूसरे पंक्ति की दूसरी लाइन देखिए, दूसरा चरण देखिएगा। गुरुदेव कैसे, प्रबोध समय स्वात्मानम एवाद्वयम,
प्रबोध समय माने ज्ञान काल में जब उनको बोध हुआ, तो उनको बोध क्या हुआ? बोले उनको बोध हुआ कि सर्व ब्रह्म है, केवल अद्वय ब्रह्म है। अर्थात उनकी अविद्या का, माया का नाश हो गया, अंधकार हट गया और प्रकाश उनके चित्त में प्रकाशित हो गया। आज मुझे लगता है आप लोगों को समझ, अच्छा समय हो गया, हो ध्यान ही नहीं दिया। 5-10 मिनट हो, मैंने सोचा 8 बजे तक करेंगे। प्रबोध समय, प्रबोध के समय में उनको ज्ञान क्या हुआ? अद्वय ब्रह्म है, और उनके जीवन से अविद्या का उच्छेद हो गया। अर्थात उन्होंने साक्षात्कार कर लिया, और साक्षात्कार करके ये बात की घोषणा कर दी कि स्वात्मानम एव अद्वयम, मैं अपनी आत्मा में सम्यक विश्व को केवल और केवल अद्वय रूप में देखता हूं, और कुछ भी नहीं है। अब तीसरी लाइन कंप्लीट। अब दूसरी लाइन पर आइए। पश्यन्नात्मनि मायया बहिरोध भूतम यथा निद्रया। अर्थात उन्होंने अपने जीवन के भीतर जैसे कि स्वप्न के समय कोई सोता है, माने कोई सो रहा है और उसको स्वप्न आता है, तो स्वप्न में नाना प्रकार की दृश्य को देखता है, नाना प्रकार के नदी, तालाब, नदियां, जंगल, पहाड़, पशु पक्षी को देखता है। तो वो जो देख रहा है वो देखने वाली चीज से भिन्न है, क्योंकि वो देखने वाले का साक्षी है। लेकिन देखता कहाँ है? बोले भीतर ही देखता है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, इस लाइन पर आइए। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, देखता कहाँ है? तुल्यम निजांतर्गतम, अपने निज अंतर में देखता है। अंदर माने कहाँ है? हृदय में, अंतःकरण में, मन में देखता है। लेकिन वो देख तो रहा है भीतर, और है कहाँ? बोले बाहर है। कैसे? बोले जब वो जागता है, पश्यन्नात्मनि मायया बहिरोध, जब वो बाहर की ओर जागता है तो देखता है कि जो मैं भीतर देख रहा था वो सब तो बाहर की तरफ है। अर्थात वो बाहर की चीजें मैं अपने भीतर देख रहा हूं। लेकिन वो कैसे? माया के कारण बाहर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये बाहर है नहीं, ये सब कुछ मेरे भीतर ही है। और ये मेरे भीतर ही है। इस बात का पता कब चलता है? प्रबोध काल में, जब वो जान जाता है, जब उसके भीतर ज्ञान की उस रश्मियों का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है, तब उसकी अनुभूति होती है न किंचित आत्म व्यतिरिक्तम अस्ति, न किंचित आत्म व्यतिरिक्तम अस्ति, आत्मा के अतिरिक्त यहां पर और किसी की कोई अस्तित्व तो नहीं है, आत्मा के व्यतिरिक्त यहां और कुछ है ही नहीं। अर्थात आत्म वस्तु ही सर्व में व्याप्त हो रही है। अतः वो धीरे 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 जब प्रबोध के बेला में पहुंचता है, तब उसकी जो अभी तक माया के कारण वो बाहर देख रहा था, बाहर सारी चीजों की समस्या का समाधान ढूंढ रहा था, वो फिर वो जानता है कि ये तो स्वप्न की भांति भीतर है। जैसे स्वप्न की नगरी भीतर है, लेकिन जिस समय स्वप्न देखता है उस समय नहीं लगता कि भीतर है, उस समय तो जानता है बाहर ही है, तभी तो वो उसको देख रहा है। और स्वप्न को देखते हुए स्वप्न की प्रत्येक चीज उस व्यक्ति से अलग है। वहां का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, वस्तु, नदी, पहाड़, नाले, वन, वृक्ष, पशु, पक्षी, सब कुछ, हाथी, घोड़े, बोले सब कुछ भीतर ही है, लेकिन भीतर होकर भी उससे अलग है। वहां मन ही एक मन अनेक रूपों में भाषित हो रहा है। ये लाइन पकड़िएगा, एक ही मन अनेक रूपों में भाषित हो रहा है, और वही मन नदी, तालाब, नदियां, हाथी, घोड़े बन भी रहा है, और वही मन उन बनी हुई चीजों को देख भी रहा है। किस कारण से? बोले मायया बहिरोध भूतम यथा निद्रया। उसी प्रकार जब निद्रा टूटती है तो जो भीतर देख रहा था बाहर निकल के आया, अरे 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 वहां तो मुझे किसी शेर ने दौड़ा लिया था, बच गया, थैंक गॉड, नहीं तो आज मैं मारा जाता।
बोले भैया वो खाली निद्रा का एक झोंका था जिसके कारण तुमने वहां पर इस बात को जान लिया है। इसलिए अब हम ये जान गए हैं कि ये सारी की सारी चीजें माया के कारण, अविद्या के कारण मुझे भासित हो रही हैं। लेकिन जिस दिन हमारे भीतर प्रबोध की बेला आएगी तो प्रबोध के समय हमें आत्मा के व्यतिरिक्त और कुछ भी भाषित नहीं होगा। अतः ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं जो दक्षिणामूर्ति के रूप में हैं। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम श्री दक्षिणामूर्ते। जो गुरुदेव मेधावी हैं, गुरु के बारे में आया, जो गुरु मेधावी हैं, व्यवहार कुशल हैं, ऊहापोह विचक्षण हैं, माने शंका और समाधान दोनों करने में विचक्षण हो, उन्मत्त हो, बालवत हो, जड़वत हो, पिशाचवत हो, मूर्ख की तरह रहते हो। कई बार ऐसा भी होता है, जड़वत होते हैं, बालवत होते हैं, पिशाचवत होते हैं, मूर्खवत होते हैं। यहां पर गुरु के दशा की, बाहरी दशा की भूमिका की बात नहीं हो रही है, बल्कि उनके भीतरी बात हो रही। हो सकता है कभी कभी बहुत परमहंस फकीर, दौड़ता हुआ महात्मा, पागलों जैसा दिखता हुआ महात्मा उस प्रबोध में जाग गया हो, इसलिए उनके बाहरी रूप को देखकर, बाहरी आवरण को देखकर आप नहीं पहचान सकते उनकी स्थिति और उनकी दशा क्या है। जैसे शंकराचार्य भगवान भज गोविंदम में कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। कभी योग में हो, कभी भोग में हो, कभी संग में हो, कभी असंग हो, लेकिन आवश्यकता क्या है? बोले यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। आवश्यकता है कि उनका चित्त ब्रह्म में रमण करता हो। इसलिए ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान जो संशय विपर्य शून्य हैं, जिनके भीतर किसी भी प्रकार के प्रबोध में कमी नहीं है, इसलिए हम ऐसे गुरु भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैंने आपको निवेदन किया, प्रणाम की, नमस्कार की पहली शर्त यह है कि आप स्वयं को गुरु को सौंप दो। बस प्रणाम की पहली शर्त है कि आप गुरु को स्वयं को सौंप दो। अब आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं, अब आपके विचार की प्रधानता नहीं। इसीलिए कहते हैं गुरुमुखी हो जाओ, मनमुखी मत रहो। इस तरह से भी कहा जाता है, जीवन में गुरुमुखी होकर रहो, मनमुखी होकर मत रहो। एक और थोड़ी गहरी बात कह देता हूं, अर्थात अब हम अपने तुक्ष अहम को सोपाधिक अहम को निरुपाधिक अहम में सौंपते हैं। अर्थात शिष्य का जो सोपाधिक अहम है, अब कहेंगे सोपाधिक और निरुपाधिक क्या है। अब ऐसा मान लीजिए, सोपाधिक माने जीव और निरुपाधिक माने ब्रह्म, माया, ब्रह्म आत्मा। तो ऐसा मान लीजिए, सोपाधिक जीव रूपी शिष्य निरुपाधिक आत्मा ब्रह्म में अपने आप को सौंप दे। इस सौंपने को ही प्रणाम कहते हैं। जैसे गंगा अपने आप को समुद्र को सौंप देती है, फिर कोई कंप्लेन नहीं करती, वैसे ही शिष्य अपने आप को गुरु को सौंप दे। आपका जो तुच्छ अहम है, छोटा अहम है, छोटा जीव है, वो गुरु के विशाल ब्रह्मरूपी आत्मरूपी चैतन्य में समाहित हो जाए। इस समाहित होने की प्रक्रिया ही प्रणाम है, नमन है। हम ऐसे गुरु दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम करते हैं। आई होप कि आज आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप पुनः सुनिएगा, और नहीं होगा तो आप जो न समझ में आया हो प्रश्न डाल दीजिएगा, संभव होगा तो हम उसका निराकरण कर देंगे। ओम विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरोध भूतम यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम एवाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम श्री दक्षिणामूर्तये। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम करें, वो मेरे भी अज्ञान का नाश करें, ऐसी मंगल कामना उन दक्षिणामूर्ति शिव स्वरूप भगवान को प्रणाम करता हूँ, जो शिव के आकार के रूप में गुरु बनकर हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं।
इन दिव्य भावों के साथ दक्षिणामूर्ति को उतार लीजिएगा। सच में अद्भुत ये प्रसंग आ गया है। और कैसे भगवान ने प्रेरणा दी मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसको आप जरूर आत्मसात कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इस समय विषय चल रहा है। सभी का बहुत बहुत आभार। आज थोड़ा विलंब हुआ कुछ कारण के कारण, और वो कारण था कि हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं मिल के आया और उनको कुछ सेवा राशि समर्पित करनी थी। उस समय वही आसपास का था, इस वजह से थोड़ा विलंब हुआ। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने उस सेवा राशि में अपना सहयोग प्रदान किया। अब मैं यहाँ नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन बहुत लोगों ने अपनी सेवा समर्पित की और हम लोगों ने वो वर्तमान में चल रही इस महामारी में अपनी छोटी सी एक गिलहरी की तरह सेवा जो होती है वो समर्पित किया। जैसे कि राम जी पुल बांध रहे थे तो गिलहरी सोची मैं क्या करूं, तो बेचारी जाती और नहाती और फिर धूल में ले उठती और फिर चली जाती। तो ऐसी छोटी सी गिलहरी सेवा हम लोगों ने किया है, लेकिन जितनी भी भगवान ने कृपा और प्रेरणा दी वो सेवा हमने वहाँ पर प्रदान की। आप सभी लोगों ने सहयोग दिया और उनसे मिलने में भी बहुत लोगों ने सहयोग दिया। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं और मैं मेरा आशीर्वाद उनको प्रेषित करता हूं। जो लोग यहाँ पर हैं वो समझ गए होंगे मैं जिनके लिए बात कह रहा हूं। नाम लेना मेरे लिए मर्यादित नहीं है। सभी को मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। आप सभी लोग ऐसे ही अपनी श्रद्धा और भावना के साथ जुड़े रहें। कल इस दक्षिणामूर्ति के द्वितीय श्लोक पर हम व्याख्या करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम धर्मेंद्र जी हरि ओम, रेणु जी हरि ओम, लता गोयल जी हरि ओम, सुनीता जी हरि ओम, किरण अम्मा हरि ओम, पूनम जैन जी हरि ओम, पूनम शर्मा जी हरि ओम, अनिल जैन जी हरि ओम, राजेश्वरी जी हरि ओम, कीर्ति जी हरि ओम, वसुंधरा जी हरि ओम, सत्यप्रकाश अग्रवाल जी हरि ओम, राधे प्यारी जी हरि ओम, किरण अम्मा हरि ओम, किरण मेहता जी, स्नेह लवानिया जी हरि ओम, मनजवेंद्र जी हरि ओम, और बहुत सारे लोग हैं, कई लोगों के नाम नहीं दिखाई देते। कुमकुम जी हरि ओम, और मधु वसुदेव देव जी आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। मनवश्री जी आपको बहुत बहुत अभिनंदन, हरि ओम। विष्णु त्रिपाठी जी आपका भी अभिनंदन। रवि प्रकाश जी आपका अभिनंदन। घनसे गणेश कुमार जी हरि ओम, अमरेंद्र जी हरि ओम, विपुला जी हरि ओम, गुरु माँ तापेश्वरी जी हरि ओम, और बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सभी का अभिनंदन, धन्यवाद। ओम। कल वही समय 6:30 बजे हम लोग पुनः मिलेंगे, 6:30 से 8।